अबीर मुझसे प्यार करता है, उसे तो मैं मना लूंगी, लेकिन बड़े पापा, मैंने बड़े पापा को कितना डिसअपॉइंट किया है नन्नू, उनका कितना दिल दुखाया है मैंने। टीपॉट, तो जाकर उनसे बात कर। किस मुंह से बात करूं? मैंने बड़े पापा से झूठ बोला है नन्नू। आई नो, तू मेरी तरह गुड लुकिंग नहीं है ना, तो ये मुंह लेकर तू बाहर कैसे जाएगी? You must be very embarrassed of this move which you have, right? Shut up, नन्नू। Hey, don't call me नन्नू यार। I don't like नन्नू। तू यहाँ मेरी हेल्प करने आया है, मेरा मजाक उड़ाने आया है? अरे जिसके पास हो the great विशंबर महेश्वरी महेश्वरी महेश्वरी, उसकी कोई कैसे मदद कर सकता है? Hey Miss Teapot, दादू ने कहा ना कि पापा कभी रिटायर नहीं होते, उनका जॉब तो हमेशा सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि हम सब उनके लिए हमेशा बच्चे रहेंगे, और बच्चे तो गलतियां करते हैं, क्योंकि बच्चों का काम है गलतियां करना और बड़ों का काम है डांटना। अब सब अपना अपना काम करेंगे, राइट? थैंक्स यार नन्नू। तू जा और अपना काम कर। सॉरी कहने से पहले अपनी गलती माननी पड़ती है, और मैं ये मानती हूँ कि अबीर को जेलस करने का प्लान ही गलत था यार। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इतनी सी बात की वजह से इतने सारे लोगों में गलतफहमियां हो गई। सब मेरी गलती, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। मिस टीपॉट, जो किया ना हम दोनों ने किया है, तू हर चीज की अकेली क्रेडिट नहीं ले सकती। आज के स्पेशल मेन्यू में है नूडल्स बाय अबीर। प्लीज बैठिए, आइए। यार अब प्लीज ये मत कहना कि तू डाइट पे एंड ऑल, क्योंकि मैं तेरे लिए वो सब्जी वाले नूडल्स नहीं खा सकता। तूने स्माइल किया, कान को तूने स्माइल किया। अरे यार तू बस क्यों ही स्माइल करता रहे, मैं तेरे लिए कुछ भी वो जुगनी नूडल्स भी खा लूंगा, बोल ना। भाई सच में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं नहीं खा सकता। ऐसा मत बोल यार, शेफ अबीर ने बहुत ही मेहनत से बनाया। प्लीज आप टेस्ट तो कीजिए और हमें पॉइंट्स दीजिए प्रेजेंटेशन और टेस्ट के बेसिस पे। कम ऑन कुणाल, कम ऑन, टेस्ट तो कर ले प्लीज 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 प्लीज। कैसा है? अच्छा, क्या बात है, मतलब टेस्ट और प्रेजेंटेशन का तो पता नहीं, लेकिन बनाया। अरे धीरे से, ध्यान से बेटा। ये देखो कौन आया आपसे मिलने, देखो। लो इसे लो अपनी गोदी में। नहीं माँ, मैं अपने छोटे भाई को गोदी में नहीं लूंगा। क्यों बेटा? क्योंकि मेरे हाथों में जर्म्स हो गए ना, मेरे बेबी को जर्म्स जल्दी लग जाते हैं। ओ, तो मेरा अबीर अपने छोटे भाई को जर्म्स नहीं लगने देना चाहता है, राइट? जर्म्स ही नहीं माँ, सब चीजों से। कभी मेरे छोटे भाई को तंग करेगा ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो सीधी नानार को मेरा नाम अबीर है, तो मेरा नाम क्या है? तेरे नानकों का नाम पारुल मासी ने रखा है। कुणाल नाम कैसा है? कुणाल सबसे प्यारा है, मैं कुणाल को हमेशा प्यार करूंगा। और मैं हमेशा हमेशा मेरे अबीर पर गर्व करूंगी। आप चाहते हैं हम मिष्टी से बात ही ना करें? नहीं ताई जी, मैं ये सब नहीं मानती। ताई जी, नन्नू मेरा बेटा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। बाबूजी मैं जानती हूँ कि हाँ अबीर के होने से हम सबको शौक लगा है, लेकिन इसी बहाने हमें ये तो पता चला कि मिष्टी और नन्नू के बीच में। क्या पता चल गया वर्षा भाभी? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा नन्नू और मिष्टी, ऐसा हो नहीं सकता। बाबूजी, मैं माँ की बात से सहमत हूँ। हमारे सामने सिर्फ सवाल ही सवाल है, अगर हम मिष्टी से बात नहीं करेंगे तो जवाब कैसे मिलेंगे? लेकिन आपको सवाल पूछने ही क्यों पड़े अंकल? इसका जवाब तो मुझे आप लोगों को देना चाहिए। आई एम सॉरी। आप किस बात की माफी मांग रही? क्योंकि मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं अबीर के साथ बिजनेस डील कर रही हूँ। आप अब भी
अबीर से प्यार करती है? सॉरी ब्रो, उस वक्त तुम कुछ कह रही थी और मैं। इट्स ओके बिग ब्रो, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और अच्छा हुआ जो मैंने कुछ भी कहने से पहले आपकी पूरी बात सुनी। एक्चुअली पता है, ये ट्रिक हमेशा काम करती है। जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा हो और हमें समझ में नहीं आ रहा हो ना कि सामने वाले ने जो किया वो क्यों किया, तो हमें उसकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए। हैशटैग द होल स्टोरी। पता है ये ट्रिक मैंने किससे सीखी? आपसे। लेकिन मिष्टी ने जो कुणाल के साथ किया ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं जाती हूँ। ब्रो, तुम्हारे घर पे सब ठीक है? पता नहीं, अभी मैं बस कॉल करके पूछने ही वाली थी। जब मुझे पता चल जाए कि घर पे सब कैसा है तो मैं आपको बताऊं? नहीं। इतना कुछ होने के बाद मिष्टी उसे पसंद भी क्यों करेगी? भाऊजी, मिष्टी उस लड़की के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहेगी। यार तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमें बिना बताए उसे मिल क्यों रही थी? मेरी वजह से। नन्नू तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। उसे बोलने तो दे पहले, चुप। और क्या, बाबूजी को बात तो सुनने दे। एक्चुअली वो प्रपोजल मेरे पास आया था और गलती मेरी है कि मैंने क्लाइंट पर रिसर्च नहीं किया था। और जब तक मुझे पता चला कि ये अबीर राजवंशी मेरा क्लाइंट है। नन्नू एक मिनट रुक, मैं बोल रही हूँ ना, रुक ना। नहीं मिष्टी, तू रुक। जब तक मुझे पता चला कि ये वही अबीर राजवंश है जिसके साथ मैं काम करने वाला हूँ, इट वॉज टू लेट। हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना मतलब लीगैलिटीज, नुकसान। और मिष्टी ने भी कहा कि यू नो इट विल बी वेरी अनप्रोफेशनल और उसे मेरे क्लाइंट या डील से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसमें सिर्फ मेरी गलती है, सिर्फ मेरी, क्योंकि मैंने आप लोगों को सच नहीं बताया। I'm sorry बड़े पापा, बड़ी माँ, I'm very sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस कीजिए बेटा। मिष्टी, नन्नू ने तुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा। अब भी हमसे कुछ छिपा रही हैं मिष्टी। क्या आप और नन्नू एक दूसरे को पसंद करते हैं? बड़े पापा वो दादू, सब मुझसे झूठ बोलते हैं और पता है फाइनली किसने बताया सच? तुम्हारी बहन मिष्टी ने। कांग्रेचुलेशंस माँ। अबीर, ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए ना। मिष्टी मुझे भूल चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है। अबीर, ये बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो अच्छा हुआ कि। अच्छा माँ, मैं आपको अच्छा दिखाई दे रहा हूँ? अबीर, मिष्टी ने तुम्हारे भाई कुणाल के साथ क्या किया तुमने देखा नहीं, ना? मिष्टी ने नहीं किया माँ। जो भी किया है आपने किया है। आपने पहले मुझे कुणाल की पैदाइश को लेकर ब्लैकमेल किया। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज मिष्टी मेरी वाइफ होती। अबीर, मिष्टी इस घर के लिए तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। आप मिष्टी पर इल्जाम नहीं लगाएंगी। नो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ,
वो सब आपकी वजह से हुआ है। उसमें सिर्फ आपकी गलती है। अब तुम ऐसी बातें करोगे? बातें करने का टाइम गया माँ। अब मैं वो करूंगा जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तुम क्या करोगे अभी? कुणाल को अब आप घर से बाहर निकाल नहीं सकती क्योंकि वो सच जानता है, और अब मिष्टी को इस घर में आने से रोक नहीं सकती। अभी 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 नहीं। हे माम्बे, इस कीचड़ से अपने दामन को बचाकर रखना चाहती थी। उसके चीते तो आखिर पड़ ही गए। मैंने एक बेटा मिष्टी की वजह से खो दिया। कुणाल के साथ जो कुछ भी हुआ उसे अब मैं बदल नहीं सकती, लेकिन मैं अपने बेटे अबीर को अब मिष्टी का नहीं होने दे सकती, नहीं होने दे सकती। नन्नू ने मुझे कुछ बताया और ना ही उस मिष्टी ने। नहीं वर्षा भाभी, मेरा दिल कहता है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल सकता। जसमीत वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। जब नन्नू नशे से पीछा छुड़ा रहा था ना, तब मिष्टी ने उसका साथ दिया था, और जब मिष्टी अबीर की यादों से पीछा छुड़ाना चाहती थी तब नन्नू ने उसका साथ दिया था। वो दोनों 2 महीने से साथ में हैं। नहीं वर्षा भाभी, उसने अबीर का पीछा नहीं छोड़ा। वो अभी भी अबीर से प्यार करती है, उस लड़के से प्यार करती है जो उसे छोड़कर चला गया है। नहीं, मैं अपने नन्नू की शादी मिष्टी के साथ नहीं होने दूंगी भाभी। शादी की बात किसने कही है? अरे दूसरी बात, मिष्टी अबीर से प्यार ही नहीं करती है ना माँ? भाभी, लेकिन ये बात मिष्टी ने अपने मुंह से तो नहीं बोली ना, फिर आप लोग इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? देख, नन्नू और मिष्टी का रिश्ता बहुत खास है, लेकिन हर खास रिश्ता प्यार हो ये जरूरी नहीं। मुझे लगता है हमें उन दोनों को टाइम देना चाहिए। ऐसे शादी के लिए उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। क्या आप और नन्नू एक दूसरे को पसंद करते हैं? बड़े पापा वो मुझे भूल गई। मैं 2 महीने से उसे याद कर करके मर रहा हूँ और वो मुझे भूल गई। तूने उससे खुद कहा है अबीर, तू उससे प्यार तो क्या, उस पर भरोसा भी नहीं करता, तो अब उससे क्या एक्सपेक्ट करता है? तूने खुद उसको अपने आप से दूर किया है। वो कुछ भी कर ले, वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। मैं उसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। आई विश नन्नू ने झूठ नहीं बोला होता। मैं बड़े पापा को सच बताने ही वाली थी, लेकिन नन्नू ने आके उसने सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया। प्लीज मिस्टर, डोंट टच मी। अबीर, मेरी बात सुनने का तो ऐसा होता ही नहीं। मैं सच में कुणाल के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब ये बात मैं अबीर को कैसे बताऊं? मिष्टी, तू यहाँ क्या कर रहा है? नन्नू, नन्नू, तुझे पता नहीं तू कितनी स्पेशल है। सब ठीक है ना? देखा, तू खुद इतनी प्रॉब्लम्स में है और तुझे मेरी चिंता है, दादी की चिंता है, दादू की चिंता है, उस कुणाल तक की चिंता है। मिष्टी, तू जानती नहीं तू कितनी अच्छी है। नन्नू, तू भी ना। मिष्टी, यू डोंट डिजर्व दिस। ये दर्द, ये प्रॉब्लम, उसका गुस्सा, उसकी इंसल्ट्स। तेरी लव स्टोरी तेरी तरह होनी चाहिए, जहां तुझे बार बार खुद को एक्सप्लेन ना करना पड़े। हो सकता है कि ये सब कर करके मेरी लव स्टोरी को स्पेशल बनना हो। मिष्टी, मैं जानता हूँ कि तू थक गई है और ये कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे तुझे कमजोर कर रहे हैं, लेकिन कब तक तू उसके लिए लड़ती रहेगी?
मैं अबीर के लिए नहीं, मैं खुद के लिए लड़ रही हूँ नन्नू। और मैं तेरे लिए लड़ रहा हूँ। I mean, मैं तेरी खुशियों के लिए लड़ रहा था। पर एक मिनट, लड़ रहा था मतलब इस लड़ाई में मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। उसके लिए तुझे इतना सफर होते नहीं देख सकता। मैं जानता हूं अब तू यही कहेगी कि वो डिस्टर्ब्ड है क्योंकि उसको कुणाल वाली बात नहीं पता है, और जब बात पता चलेगी तो जब उसको बात पता चलेगी तब वो मेरे पास आएगा। नन्नू, आज तूने उसे कुणाल के लिए लड़ते हुए देखा, लेकिन तू उस दिन नहीं था जब वो मेरे लिए लड़ रहा था। मिस्टी, शायद मैं वो अबीर को नहीं जानता हूँ और शायद वो अबीर वापस आ जाएगा, लेकिन कब आएगा? अभी 2 घंटे में आएगा, 2 दिन में आएगा, 2 हफ्ते में आएगा, 2 महीने में, 2 साल में, कब आएगा? और तू तब तक क्या करेगी? यूं ही सफर करती रहेगी? कितना पेन देगी अपने आप को? नन्नू, जब तू अपने मैराथन्स के लिए ट्रेनिंग लेता है तब तू यही कहता है ना कि नो पेन नो गेन। दर्द से गुजर के ही तो हम कुछ पाते हैं नन्नू। सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने अब तक जो भी पाया है वो दर्द से गुजर के पाया। ये सच नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि प्यार का हर रिश्ता दर्द से गुजरे। पेन इज नॉट ऑलवेज गेन। नन्नू, तुझे हो क्या गया है? तू आज सुबह बड़े पापा से झूठ कह रहा था कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। इसका मतलब तुझे विश्वास था ना हमारे प्लान में। फिर अचानक से क्या हो गया? क्या हो गया नन्नू? जिस टेल मी। मैंने दादू और दादी के सामने इसलिए झूठ बोला ताकि तू शर्मिंदा ना हो। वो तुझे जज कर रहे थे कि तू अभी भी अबीर से कैसे प्यार कर सकती है, और अब तू मुझे जज कर रहा है। मिस्टी, मैं तुझे जज नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी लाइफ सिंपल बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तू उनके सामने एक्सप्लेन करे अपने आप को। और अबीर भी ऐसा ही करता नन्नू, वो मुझे किसी और के सामने खुद को एक्सप्लेन नहीं करने देता। वो ऐसा ही है, तू समझना यार। अबीर ऐसा नहीं है, अबीर बदल चुका है। वो अबीर नहीं है जो तुझसे प्यार करता था। ये अबीर 2.0 है। ये तेरी परवाह नहीं करता। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। He loves me। मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगी नन्नू। तो इस लड़ाई में तू अकेली है, क्योंकि मैं तुझे ऐसे रोज सफर होते नहीं देख सकता। वो हमेशा तेरे बराबर थी। उसने तुझे चैलेंज किया, तेरा साथ दिया, तुझे उतना ही प्यार किया जितना तूने उससे किया, लेकिन तूने उसका दिल तोड़ा, और आज उसने तेरा दिल तोड़ा। बड़े पापा, क्या हम रोज यहाँ खेल सकते हैं? हाँ बेटा, अगर आप यहाँ खेलना चाहती है तो आप रोज यहाँ खेल सकती हैं। क्या हम लड़कों के साथ भी खेल सकते हैं? क्या? वो मैं सारी लड़कियों से तेज भागती हूँ ना, तो उन्हें मेरे साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। देखिए बेटा, आप अपने दोस्त खुद चुनेंगे, और आप जिसके साथ भी खेलना चाहती है ना, आप खेल सकती है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो भी खेल खेलें बिल्कुल ईमानदारी से खेलिएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई भी आपकी कोई भी चीज, आपका हक, आपकी जीत बेईमानी से छीनना चाहे ना, तो आप ये भी बर्दाश्त बिल्कुल मत कीजिएगा। मिष्टी नहीं, मीनाक्षी राजवंश। जय श्री कृष्ण। अब ये शादी हो ही जानी चाहिए। किसकी शादी? अबीर और मिष्टी की शादी। ये क्या कह रही हैं आप? विशंबर जी, मैं अपने बेटे अबीर को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जो ठान लेता है उसे जरूर पा लेता है। आपकी बेटी मिष्टी अबीर की चाहत है। जाहिर सी बात है, आपकी बेटी मिष्टी भी ऐसी ही होगी, है ना? मैं जानती हूँ मिष्टी वापस आ गई है। मैं जानती हूँ कि वो दोनों साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि वो दोनों ऑफ साइट मीटिंग में साथ में। मीनाक्षी जी, हमारे परिवार पर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले आप कीजिएगा। मैं आप पर या आपके परिवार पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ, स्पष्ट बात करने आई हूँ। मिष्टी और अबीर का रिश्ता हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने बेटे अबीर से लड़ना नहीं चाहती। मैंने कहा ना, मेरा बेटा अबीर आपकी बेटी मिष्टी से बेहद प्यार करता है। मैं उन दोनों के प्यार के बीच दीवार नहीं बनूंगी। आपकी बेटी मिष्टी
मेरे बेटे अबीर की पत्नी बन सकती है, लेकिन मेरी बहू नहीं बन सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।